तरह से देखते हैं? देखिए, हेमंत सोरेन की जीत एक आर्थिक, जिस प्रकार से आम व्यक्ति लाचार हो चुका है, बस वही लाचार व्यक्ति जिंदा रहना ही विकास है। उसी हिटलर की वो कहानी जो लोकतंत्र में जनता को निचोड़ के 5 साल रखिए और चुनाव के समय कुछ दाने उनको चुगा दीजिए और फिर वोट लेके निकल आइए, वही है। बाबूलाल मरांडी, देखिए बाबूलाल मरांडी जब थे राजनेता, उस समय हम लोग बहुत बच्चे थे, लेकिन अच्छा सुने थे उनके बारे में। आज भी बहुत सारी उनकी योजनाएं जिनकी प्रशंसा होती है, लेकिन दोबारा उनको कभी मौका नहीं मिला। तो फिर अभी आज के दौर में और उस बाबूलाल में क्या अंतर आया होगा, ये तभी जान पाएंगे जब वो उस जगह पे आते हैं। सुदेश महतो, देखिए सुदेश महतो भी कभी शीर्ष पे नहीं आए हैं और अब संभावनाएं भी बहुत कम रही हैं। तो एज ए अगर आप शीर्ष के नेता और हेमंत और बाबूलाल की तुलना करके सुदेश महतो के साथ पूछेंगे तो संभव नहीं है, क्योंकि वो कभी शीर्ष में आए ही नहीं है। अगर हम बात करें पार्टियों की, एक नाम और कल्पना सोरेन। देखिए कल्पना सोरेन का अगर हम पक्ष लेंगे तो सोच लीजिए हम राजतंत्र का बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए हम उनका पक्ष नहीं ले सकते। लेकिन आप उस चीज को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। अगर वो मुख्यमंत्री की अर्धांगिनी नहीं होती तो नो डाउट जो उनमें प्रतिभा है उसका हम समर्थक हैं, लेकिन प्रतिभा तो बहुत सारी लड़कियों में है राज्य की, उनसे बेहतर प्रतिभा है, लेकिन वो यहाँ तक इसलिए आई, वो प्रतिभा के दम पे आती तो कोई बात नहीं है, वो परिवार के दम पे आई। लेकिन जिस तरह से उनके पति को जेल जाना पड़ा, देखो उसके लिए हमने सहानुभूति तब भी प्रकट किया था, आज भी प्रकट कर रहे हैं। और उसके बाद संघर्ष करके पार्टी बचाई, परिवार चलाई, सरकार को न सिर्फ बचाया बल्कि चुनाव सत्ता में ले आया। बिल्कुल। अब उनके पार्टी के लोग, उनके समर्थक ये कह रहे हैं कि इस पूरे मैच की मैन ऑफ द सीरीज है वो। संभव है, उन्होंने अच्छा किया है, लेकिन वही एक परिवार, आप संबंध आपका अगर उस परिवार से आप नहीं होती, वो कहते हैं ना कि एक मैच ठीक है आप खेलें, अरे हम तो खेलने का भी मौका नहीं मिलता, हम तो गेट के बाहर रहते हैं, हम तो वो शख्स हैं जो गेट के बाहर रहते हैं। वो जो नहीं बाबा साहब की कहानी थी, हम तो भाई आप तो कम से कम पढ़ तो रहे स्कूल के अंदर जाके, हमें तो स्कूल के बाहर बैठाया जाता था। तो लाइक दैट आप परिवार की तो इसीलिए जाके मैन ऑफ द मैच बनी भी, क्योंकि आप खेले उस क्रिच में जाके, बाकी लोग को तो खेलने का भी मौका नहीं मिलता है। एक स्टेटमेंट आप ही का आया था, एक नाम और है जिसका जिक्र मैं कर लेता हूँ, फिर तुम एक नाम और है, हेमंता विश्व शर्मा। पूरे चुनाव उनकी आंधी जो है, उनके नाम की गूंज सुनाई दी, उनके बारे में आपकी मुलाकात हुई क्या उनसे? नहीं, मुलाकात नहीं हुई उनसे जी। होगी तो जरूर करेंगे, होगा तो हम गुलदस्ता नहीं बुके लेकर पहुंचेंगे, उनकी आशा में पहुंच के उनको कहेंगे चलिए बहुत अच्छा काम किए हैं, लेकिन झारखंड को पढ़ नहीं पाए, तो अगली बार अगर आते हैं तो झारखंड को पढ़िएगा, झारखंड को समझिएगा। बीजेपी के शीर्ष नेता काफी लोग यहाँ पर उतरे हुए थे, उनमें से किसी से आपकी मुलाकात हुई? नहीं, किसी से मुलाकात नहीं, 2-4 आए थे, उनसे हम परिचय नहीं हो पाए जी, परिचित नहीं हो पाए। क्यों आए थे आपके पास? आए थे कुछ बातचीत करने के लिए हमसे कुछ, तो हमने कहा कि नहीं, हम लोग अभी चुनाव में काफी ध्यान है हम लोग का, तो मतलब गठबंधन करना चाह रहे थे क्या? बातचीत ही नहीं हो पाई, वो बातचीत का उन्होंने प्रस्ताव रखा था, हमने बातचीत ही नहीं की। चलिए, एक और सवाल ये भी आया था स्टेटमेंट आपका कि अगर सरकार की रणनीति आपको पसंद आती है तो आप समर्थन देंगे उनका, तो क्या ये देखने के लिए मिलेगा? हाँ, मुद्दों के आधार पर, बिल्कुल बिल्कुल मैम। और अगर हम पार्टी की बात करें, आखिरी सवाल, आजसू काफी लंबे समय से यहाँ पर काबिज है, आप एक नई पार्टी लेकर आए, दोनों को 1-1 सीट ही मिली है, इसे कैसे देखते हैं आप? 29 में क्या होगा? 29 में क्या होगा? वो 24 साल के बाद एक सीट लाई है, हम पहले टर्म में एक सीट लाए हैं। हाँ। तो देखिए 29 में मेरी पार्टी का भविष्य सरकार का व्यवहार तय करेगा। अगर सरकार यह सोचकर सरकार चलाएगी कि हम पूरे 3.5 करोड़ जनसंख्या के सरकार हैं, हम पूरे 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा मतदाताओं की सरकार है, तो हम इसी विचारधारा से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी बहुत जगह क्या हो रहा है डुमरी में, अब बताइए सरकार आपकी बन गई, फिर भी जेएमएम के कार्यकर्ता, क्योंकि थाना में अभी क्या है, हम अभी जस्ट स्कूल में बोल के आए कि आप हमें विधायक है, हम सम्मान कीजिए मेरा, लेकिन मेरा केडर मत बनिएगा, ये विद्यालय है, केडर नहीं बनना चाहिए, आप शिक्षक हैं, आप बिल्कुल खुल के आकर ना चुनाव का प्रचार करेंगे। लेकिन इससे पहले क्या होता था, वो केडर बन जाते थे, प्रभाव होता था। अभी बहुत जगह ऐसा है कि देख रहे हैं कि हमारे लोग आते बिजली कनेक्शन में उनको केस कर दिया गया, क्योंकि हमारे समर्थक थे। अगर सरकार ने काम किया, क्योंकि हम अच्छा वोट लेके आए हैं, तो उस समय जरा महत्व अपनी जनता को बचाने के लिए सत्ता चुनेगा, और नहीं तो फिर हम सिद्धांतों के साथ चलेंगे। चलिए, विधायक कैडर की आपने बात की, एक सवाल रहेगा उससे इसे, अक्सर हम देखते हैं कि जो पार्टी केंद्र में है वो बोलती है हमें स्टेट काम नहीं करने दे रही, स्टेट की पार्टी नहीं करने दे रही है, ठीक है, राज्य की सरकार जो है, राज्य सरकार केंद्र पर थोप देती है कि केंद्र की वजह से हम काम नहीं कर पा रहे हैं। अब तो आप दोनों तरफ से अगर नहीं रहते हैं, आप आइसोलेटेड है, तो आप कैसे कहेंगे आपके लिए कितना डिफिकल्ट होगा ये काम करना, क्योंकि कहीं ना कहीं तो डिफिकल्टी आएगी। नहीं करेंगे सरकार, हमें पूर्ण आशा है कि जहाँ हमें डिस्टर्ब होगा तो हमारी आवाज भी पूरा देश सुन रहा है जी। खामोखाम अगर हमसे उलझना भी महंगा पड़ सकता है, इसीलिए जो हमारा विधायक के रोल में जो काम है
हम आपका सपोर्ट सरकार के रूप में करेंगे, आप विधायक के रूप में हमारा सपोर्ट करें, गलत जगह नहीं। हम भी अगर गलत रहेंगे तो आप टोकेंगे, आप गलत रहेंगे हम आपको टोकेंगे। लेकिन अगर बदले की दुर्भावना से अगर हमारी योजनाओं को या हमारे कार्य को अगर डिस्टर्ब किया जाएगा तो हम तो मुखर व्यक्ति हैं। चलिए चलते चलते ये बता दीजिए, आपने कहा मैं विधायक नहीं सीएम मटेरियल हूँ। तस्वीरें हमने देखी मोराबादी मैदान की, जब आप प्रोग्राम खत्म होने के बाद ऊपर चढ़े और युवा जो है नीचे से हाथ हिला रहे थे, आपका अभिवादन कर रहे थे। वो जो मोमेंट था, ठीक है आप प्रोग्राम खत्म होने के बाद चढ़े थे, लेकिन उस क्षण आपके जहन में क्या चल रहा था टाइगर जयराम महतो के? बस यही चल रहा था कि एक दिन इस राज्य को इस मंच पे अतिथि बन के नहीं, शपथ सेरेमनी के साथ पूरा करेंगे। मतलब टाइगर जयराम महतो विधायक मटेरियल नहीं? हाँ, विधायक मटेरियल तो मैं है ही नहीं। हम तो संसद का चुनाव जीतते जीतते हारे हैं। हम 70 सीटों पे चुनाव लड़े हैं, 25 सीटों पे हम 25,000 से ज्यादा वोट लेके आए हैं, और केवल वो जयराम महतो की आइडियोलॉजी, जयराम नाम की एक आंधी को वोट दिया है। प्रत्याशी कौन था कोई मायने नहीं है, हम अपनी प्रशंसा नहीं करेंगे, लेकिन जो सच्चाई है कि जयराम नाम की आंधी को लोगों ने वोट दिया है, तो हम तो सही बात है विधायक मटेरियल है ही नहीं। तो कौन सा मटेरियल है? हम लोग तो सरकार की मटेरियल है। मतलब मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है, हम तो वही चीफ मिनिस्टर मटेरियल है। मानते हैं आप? बिल्कुल मानते हैं। जनता ने मुझे ये आभास कराया है, बने या ना बने अलग है, हम हैं वो मटेरियल। देखिए, क्योंकि इसमें बहुत शायर और कवियों ने लिखा भी है कि दुनिया में सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना, इसलिए सपने देखना चाहिए और उसको हकीकत में बदलने के लिए कार्य करना चाहिए। तो आप अगर इस तरह का सोच रहे हैं तो आपको हम लोग की शुभकामनाएं हैं। और इसी थॉट के साथ, इसी कमेंट के साथ इस इंटरव्यू को हम लोग यही समाप्त कर रहे हैं। टाइगर जयराम महतो से हमारी खास बातचीत, महत्वपूर्ण ये बात है कि टाइगर जयराम महतो बिल्कुल भले ही एक सीट जीत करके आए हैं, लेकिन वो बार बार ये कह रहे हैं कि झारखंड की राजनीति में वो बदलाव बन करके आए हैं। वो लोगों की उम्मीद है, वो लोगों का भरोसा है। सवाल ये है कि आने वाले 5 सालों में जो उम्मीद और भरोसा जनता ने टाइगर जयराम महतो पे इतने कम वक्तों में किया है, क्या टाइगर जयराम महतो इस उम्मीद और भरोसा पर खड़ा उतरते हैं? क्या सूद समेत उसे लौटा पाएंगे? क्या सूद समेत? हम लोग सर्वस्व पूरा प्रयास करेंगे। चलिए, आज के इस लाइव सेशन में इतना ही। मुझे और मंजूषा, साथ ही साथ टाइगर जयराम महतो को दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, जोहार।